शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगमृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए कादम्बरी की कथा बताने जा रही हूँ। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास है। इसके रचनाकार बाणभट्ट हैं। यह विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का अधिकारी है। इसकी कथा संभवतः गुणाढ़ द्वारा रचित बृहद कथा के राजा सुमानस की कथा से ली गई है। यह ग्रंथ बाणभट्ट के जीवन काल में पूरा नहीं हो सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने इसे पूरा किया और पिता द्वारा लिखित भाग का नाम पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग का नाम उत्तर भाग रखा। जहाँ हर्षचरितम आख्यायिका के लिए आदर्श रूप है, वहाँ गद्य काव्य कादम्बरी कथा के रूप में बाण के ही शब्दों में इस कथा ने पूर्ववर्ती दो कथाओं का अतिक्रमण किया है। अलब्ध वैदग्ध्य विलास मुग्धया धिया निबधे मतिद्वयी कथा कादम्बरी। संभवतः ये कथाएं गुणाढ़ की बृहद कथा एवं सुबंधु की वासव दत्ता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि बाण इस कृति को संपूर्ण किए बिना ही दिवंगत हुए, जैसा कि उनके पुत्र ने कहा है। या ते दिवं पीतरी तद्वचसैव सार्ध विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबंध दुखम सताम यद समाप्ति कृतं विलोक्य प्रारण्य एव स मया न कवित्व दर्पात्। कादम्बरी की कथा संक्षेप में इस प्रकार है। यह एक काल्पनिक कथा है जिसमें चंद्रापीठ तथा पुंडरीक के 3 जन्मों का उल्लेख है। कथानुसार विदिशा नरेश शूद्रक के दरबार में अतीब सुंदरी चंडाल कन्या वैशंपायन नामक तोते को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है। राजा के प्रश्नोत्तर में तोता बताता है कि उसकी तोते की माता मर चुकी है और उसके पिता को आखेटक ने पकड़ लिया तथा उसे जावाली मुनि के शिष्य पकड़कर आश्रम में ले गए। इसी के बीच ऋषि जावाली द्वारा राजा चंद्रापीठ तथा उसके मित्र वैशंपायन की कथा है। उज्जैनी में तारापीठ नाम का एक राजा था, जिसका सुकनास नाम का एक बुद्धिमान मंत्री था। राजा को चंद्रापीठ नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन था। दिग्विजय के प्रसंग में चंद्रापीठ एक सुंदर अच्छोद सरोवर पर पहुंचा, जहां असमय में दिवंगत प्रेमी पुंडरीक की प्रतीक्षा करती हुई
काम पीड़ित कुमारी महाश्वेता नाम की एक सुंदरी उसे मिली। महाश्वेता ने अपनी सखी कादम्बरी के विषय में चंद्रापीठ को बताया और उसे कादम्बरी के पास ले गई। प्रथम दर्शन से ही कादम्बरी और चंद्रापीठ का प्रेम हो गया। तभी चंद्रापीठ के पिता ने उसे वापस बुलाया और अपनी पत्रलेखा नाम की परिचारिका को कादम्बरी के पास छोड़कर चंद्रापीठ वापस आ गया। पत्रलेखा ने भी कादम्बरी विषयक सूचना को भेजते हुए चंद्रापीठ को प्रसन्न रखा। वानभट्ट की कृति यहाँ समाप्त हो जाती है। जहाँ तक कथानक का संबंध है, वानभट्ट बृहत कथा के ऋणी हैं। सोमदेव द्वारा रचित बृहत कथा के संस्कृत संस्करण में उपलब्ध सोमदेव एवं कमरंद्रिका की कथा चंद्रापीठ ने साम्य रखती है, परंतु सुकनास का चरित्र चित्रण, वैशंपायन तथा महाश्वेता की प्रेम कथा इत्यादि बाण की कल्पना है। कथानक के आविष्कार के लिए बाण को यह प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दात चरित्र चित्रण, विविध वर्णन, मानवीय भावों को चित्रण तथा प्रकृति सौंदर्य के कारण ही वानभट्ट को कवियों में उच्च स्थान की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।